तमाम विषयों को लेकर और बातचीत होगी, चर्चा करेंगे, खास मेहमानों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते इस वक्त पत्रकार टीवी के न्यूज रूम, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं हरीश पाराशर जी, दौलत सिंह चौहान जी और विनोद सिंह चौहान जी का। सर, प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी बजट को लेकर, क्या कुछ मिल पाया है प्रदेश को, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, चर्चा में आज हमारे साथ हैं हरीश पाराशर जी और दौलत सिंह जी चौहान, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरे बजट पर इन्होंने पैनी निगाह बनाई और बजट चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। हम दौलत जी से जानना चाहेंगे कि बजट को किस रूप में लेते हैं, क्या ये चुनावी बजट है, किस रूप में जनता को साधने की कोशिश की गई है? लगभग 3 घंटे से भी अधिक लंबा ये बजट भाषण रहा है और इसको अगर एक शब्द में कहना चाहें तो छप्पर फाड़ बजट कह सकते हैं। घोषणाओं का अंबार है और कुछ चीज़ें तो इतनी बड़ी बड़ी है कि लोगों को फिलहाल अभी विश्वास भी नहीं हो रहा है, जिसमें 2004 से पेंशन पुरानी बहाल करना, शहरी इंदिरा विकास रोजगार योजना जो गाँवों में मनरेगा, उसी तरह से शहरों में भी 100 दिन रोजगार की गारंटी की बात की गई है। 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां देने की घोषणा की गई है और इस तरह से पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई है। कई ऐसी घोषणाएं हैं जो लंबे समय से ये माना जा रहा था संभव नहीं हो पाएगी फिलहाल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें नए ज़िले बनाने की घोषणा की बात है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार नए ज़िले बनाने की घोषणा हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई है। इसी तरह से कई चीज़ें रह गई है जिसमें लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वैट में भी कमी कर सकती है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो राजस्थान जिसकी आलोचना होती है कि पड़ोसी देशों से ही नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल कहीं महंगा है तो वो राजस्थान में है, उस पर भी एक उम्मीद थी लोगों की कि हो सकता है सरकार जब इतनी सारी घोषणाएं कर रही है, चुनावी बजट इसको कहा जा रहा है, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा बजट हो गया है और इसको अभी समझने में भी और पूरी तरह से व्याख्या करने के लिए भी मुझे लगता है कि जितना मुख्यमंत्री ने समय लिया है उससे आधा समय तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट आया है अलग से और किसानों को साधने की भी कोशिश की गई है, तो कहाँ तक लगता है कि किसानों को तोहफा दिया है इस बार सरकार ने? नहीं, आप ये देखिए कि जो किसानों ने एक आंदोलन किया 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और वो मजबूत सरकार, मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार मानी जाती है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार मानी जाती है, उसको किसानों ने अपने आंदोलन के बूते 3 कानून वापस लेने के लिए विवश किया है। ये पूरे देश के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी राज्य सरकारों के लिए ये एक मैसेज था कि किसानों की ताकत क्या है, किसानों की अहमियत क्या है। और मुझे लगता है राजस्थान ने जो पहल की है अलग से कृषि बजट पेश करने की, उसमें कहीं न कहीं इस घटना का भी बहुत बड़ा प्रभाव है और राजनीतिक दलों को और राज्य सरकारों को, जितनी भी सरकारें हैं और केंद्र की सरकार को भी मुझे लगता है समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि किसानों को नाराज़ करके इस देश पे या किसी भी राज्य में सरकार बना पाना संभव नहीं है। और उसी की भावना से प्रेरित होकर के मुझे लगता है अलग से बजट पेश किया गया। इसमें जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये है, कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया, करीब 5000 करोड़ रुपए कर दिया है और किसानों को लेकर बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं हैं। अब जो सवाल आता है बार बार, मुख्यमंत्री ने हालांकि अपना जो भाषण संपन्न किया उसमें ये कहने का प्रयास किया है कि सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन से सारी स्थिति चलाई और आगे भी इसी के बूते पर ये सारी घोषणाएं पूरी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी ज़्यादा घोषणाएं हैं उससे एक अविश्वास, एक संदेह पैदा होता है कि क्या ये घोषणाएं पूरी हो पाएगी, क्योंकि वैसे भी राजनीतिक दलों की ये पैठ रही है कि जो घोषणाएं कर देते हैं उस पूरी होने की वो बहुत ज़्यादा परवाह करते नहीं हैं। तो ये बजट 3 घंटे का बजट जिसमें एक सांस में मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है जितनी सारी घोषणाएं कर दी है उनका पूरा होना एक आम जन को तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं
इसमें संदेह है। और अगर इसमें से 50% भी पूरी होती है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये अपने आप में मुझे तो लगता है कि एक इस तरह का बजट है जो अभी हाल के वर्षों में ऐसा बजट देखने सुनने को नहीं मिला है। जी हरीश जी, जिस तरीके से दौलत जी ने कहा कि 3 घंटे का लंबा बजट, आदि घोषणाएं पूरी हो जाएं तो माना जाएगा कि बजट सार्थक है, लेकिन बजट में युवा, रोजगार और शिक्षा, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनको लेकर कहां तक साधा गया है? युवा की उम्मीदें कहां तक खरी उतर पाएंगी? देखिए, युवा को क्या चाहिए? युवा को चाहिए उसको रोजी रोटी मिले, उसको जीवन जीने का हक मिले, उसको रोज़गार के अवसर मिले। और जाहिर तौर पे जिस तरह की झीझक जो फजीयत हुई थी इस सरकार की रीट को लेकर के, और उसमें ये हुआ था कि यहाँ तो गड़बड़ियाँ चलती है, घोटाला चलता है, सब कुछ चलता है। अगर जिस कानून को पारित करने की बात मुख्यमंत्री ने फिर कही है, जवाबदेही कानून की, उस कानून को अगर लागू कर दिया गया और सख्त उसमें प्रावधान कर दिए गए तो मुझे लगता है कि तमाम घोषणाओं में तेज़ी आ पाएगी और काम हो पाएगा। पहली चीज़ जो रोज़गार से जुड़ी हुई बात कही कि हम 1 लाख और अवसर प्रदान करेंगे, 1 लाख अपॉइंटमेंट हम दे चुके, और यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि जितना कार्यकाल हमारा अब हुआ है उतने कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल में अपॉइंटमेंट दिया था, ये उन्होंने इंगित करके कहा। दूसरी चीज़ जो अहम घोषणा थी, खास उसको रोज़गार से इसलिए जोड़ना है क्योंकि यूथ उससे अट्रैक्ट होगा सरकारी नौकरियों के प्रति, कि जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको अब ख़त्म करके, जो भी उसको बहाल करके, और नई पेंशन स्कीम में जो था कि आपको अपना अंशदान देना पड़ता था और लोग निराश थे कि ऐसी नौकरी में क्या करना जहाँ भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो उसमें उसको बहाल करके एक बड़ा संदेश दिया है कर्मचारी वर्ग में। तो देखा जाए तो कर्मचारियों को भी संतुष्ट किया है, रोज़गार के जो दौड़ में है युवा उसको भी संतुष्ट किया। किसानों की बात अभी दौलत जी ने कही गई, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि क्या जितना समय इस सरकार के पास है, 2 साल का भी, अभी 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या ये तमाम तामझाम हो पाएंगे? इतना ज़रूर है कि कुछ घोषणाएँ ऐसी है जो नीतिगत है और उनको तो सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। जैसे पेंशन स्कीम है, मान लो पेंशन स्कीम अब चूंकि अनाउंस हो चुकी, सदन के पटल पे अनाउंस हो चुकी, इसलिए इसको लागू करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी इसके आर्थिक भार सरकार के ऊपर पड़े। दूसरा, जैसे अभी ये घोषणा की कि हम जो है चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं, नेचुरली आपको करना ही पड़ेगा। तो और कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आपको बजट की ज़रूरत है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाओगे, वहाँ ज़रूर अड़चन आ सकती है। तो उसके लिए मैंने शुरू में कहा कि अगर जवाबदेही कानून को लागू कर दिया गया तो ये तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो पाएंगी और जनता को भी जानने का अधिकार होगा कि सरकार ने जो किया, जो कर रही है, वो कितना कर रही है और जो करने जा रही है उसको कब तक पूरा करेगी। जी विनीत जी। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि 3 घंटे के बजट में घोषणाओं का अंबार तो लगा है, लेकिन क्या अगले 2 साल में ये धरातल पर उतर पाएंगी? जनता को लाभ मिल पाएगा? युवा, रोजगार, चिकित्सा सेवा, ये वो बड़े महकमे हैं जिन्हें लेकर हर बार आस अधूरी रहती है। अगले 2 साल में क्या सरकार को पूरा कर पाएगी? किस तरह का बजट रहेगा? चर्चा में निचोड़ निकला है कि 2 साल सरकार को मशक्क़त करनी ही पड़ेगी। जी।